लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR का कहना है फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ्फुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाने और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के चार्जेस शामिल हैं। 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल है तफ्तीश। 26 नवंबर को PTI की आधी से ज्यादा क़यादत ने इस्तीफा दे दिया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 26 नवंबर को PTI जिन बातों पर राजी हुई, कारकुनों को पता चला तो जूते मारेंगे। और योब के इलाके संबासा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 15 खारिजी मारे गए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही आरिफुर रहमान शहीद हो गए। हलाक खारिजियों से असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। और तमाम इंसानों को इज्जत व वकार के साथ जीने का हक हासिल है। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म का इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब, कहा हमें रंगो नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। फैज हमीद ने गवाही दे दी, बानी की मुश्किलात बढ़ेगी। सेनेटर फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा 9 मई का वाकया सोची समझी साजिश थी। साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। जनरल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो 75 साल में नहीं हुआ। बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। मुराद सईद, बुशरा बीबी, हमाद असर और हवारी बच नहीं सकेंगे। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। मुस्तफा कमाल ने कहा फैज हमीद ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में पावर रखने वालों के लिए ये इबरत है। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा असगर खान केस के फैसले के बाद इदारों में सियासी सेल खत्म कर दिए गए थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। सलमान अकरम राजा ने कहा यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल थे। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के वाकयात पर जुडिशियल कमीशन के लिए बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस, सुप्रीम कोर्ट ने जेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिली करने की लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ताहीन अदालत केस में बानी PTI को नोटिस किया तो उन्हें यहाँ पेश करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंतकिल ने कहा तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। बानी PTI ने कहा है पहले उनका मुतालबा सिर्फ 9 मई था, अब इसके साथ 26 नवंबर को भी शामिल किया जाए। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा बानी चाहते हैं वाकयात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज JIT की सरबराही करें। बानी PTI ने कहा नाहक FIR खत्म की जाए। मुल्क के खिलाफ नापाक साजिश और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में 2 टोक पैगाम, कहा बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई। सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तरसीलातें ज़र बढ़ रही हैं, महंगाई में कमी आ रही है, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। PTI पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे को लेकर चल रही है। ये जमात फौज को कमजोर करना चाहती है। इंतशार फैलाने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं टारगेटेड मुहिम के जरिए सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तफसीलात शेयर की जा रही हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का इरादा है। बतौर वजीर इत्तलात नोटिस लिया है, किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। फैसला कुन कार्रवाई करके मिसाल कायम करेंगे। हर ज्यादती पर आज असेंबली फ्लोर पर आवाज उठाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी कायम की है। जमहूरी मुआशरों में मुज़ाकरात के जरिए ही मामलात हल होते हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है PTI सियासी जमात है और सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते।
اگر راستے بند کیے جائیں گے تو پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ پشاور میں پی ٹی آئی قائدین کا اجلاس، احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ نے مزید 8 آئی پی پیز کے ٹیرف پر نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ آئی پی پیز میں جے ڈی ڈبلیو، چنیوٹ پاور، حمزہ شوگر، المعیز پاور پلانٹ شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ کو بتایا گیا فیصلے سے خزانے کو 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ دسمبر میں کراچی کے سوا ملک بھر کے بجلی صارفین کو ریلیف ملے گا کہ الیکٹرک صارفین سے جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ 3 روپے 3 پیسے وصول کرے گی۔ رواں ماہ کے صارفین کو 1 ماہانہ اور 1 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ باقی ملک کے صارفین کو دسمبر میں اکتوبر کی ایڈجسٹمنٹ کا 1 روپیہ 14 پیسے کا ریلیف ملے گا۔ شام میں موجود 250 میں سے 79 پاکستانی زائرین بیروت پہنچ گئے۔ بیروت سے پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بریفنگ۔ شام میں پھنسے پاکستانی زائرین کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وطن واپسی کے لیے مدد کی جائے۔ 2 دن سے شام میں محصور اور شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ شام پر کنٹرول کے بعد مسلح حزب اختلاف کے کمانڈر ابو محمد جولانی نے محمد البشیر کو عبوری اتھارٹی کا سربراہ نامزد کر دیا۔ گزشتہ روز حیات تحریر الشام کے آپریشن کمانڈر احمد الشرح نے وزیراعظم محمد الجلالی سے ملاقات کی۔ شامی وزیراعظم نے اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے۔ دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان، بینک بھی کھولنے کی منظوری۔ غزہ اور لیبنان کے بعد اسرائیل نے شام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اسرائیل کا شام پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ، دمشق دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی فوج نے دمشق سمیت دیگر شہروں میں 250 سے زیادہ فضائی حملے کیے۔ سیونی فورسز نے 3 ہوائی اڈوں سمیت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد شہید ہوئے۔ سعودی عرب، قطر اور عراق نے اسرائیل کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی شدید مذمت کی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے اسرائیل کی غیر قانونی طور پر شام کی زمین پر قبضہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا دورہ بلوچستان، دوسرے روز چیف جسٹس کا سب جیل گوادہ کا دورہ۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کی فلاح، انفراسٹرکچر کی بہتری سمیت ہر ڈویژن میں ایک جیل کے قیام پر زور دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمپلیکس مکران بھی گئے۔ جوڈیشل افسران، مکران بار کونسل کے عہدیداروں سے ملاقات۔ گجرات کی مقامی عدالت نے دوہرے قتل کے کیس میں چوہدری مونس صلاحی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ یاسر اور یوسف کے قتل کیس میں نامزد ملزم کے انکشاف پر مونس صلاحی کو نامزد کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر کی ملاقات۔ نیٹلی بیکر کا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا، ہم ایف آئی اے کو ایف بی آئی کی طرز پر جدید ترین ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ قانونی دستاویزات کے حامل کسی بھی غیر ملکی کو اسلام آباد سے نہیں نکالا جا رہا۔ غیر قانونی مقیم افراد کو اسلام آباد میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ ہے چین۔ بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر سے ملاقات۔ مریم نواز نے کہا، پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ لوکل گورننس اور دیہی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کے سلسلے میں چین سے بھرپور تعاون چاہتے ہیں۔ چین اور پنجاب کے ثقافتی روابط کے لیے پائیدار اقدامات کریں گے۔ عالمی ادارہ صحت کا پاکستان پر سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ WHO ایمرجنسی کمیٹی برائے پولیو نے پاکستان پر عائد مشروط عالمی سفری پابندیوں میں 3 ماہ کی توسیع کر دی۔ فیصلہ 6 نومبر کو منعقد ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ جناح اسپتال کراچی میں طبی اور انتظامی عملے کا بحران، شعبہ انتہائی نگہداشت کے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے 5 مختلف شعبہ جات میں وینٹ موجود ہیں لیکن مطلوبہ عملہ دستیاب نہیں۔ میڈیکل آئی سی یو میں 10 میں سے 6 اور سرجیکل آئی سی یو میں 24 میں سے 8 وینٹیلیٹر فعال ہیں۔
मेडिकल आईसीयू में 58 नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट मौजूद, सिर्फ 8 अफराद पर मुश्तमिल नर्सिंग अमला दस्तयाब। हज दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन, दरख्वास्त 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ मुंतखब बैंक में जमा करवाई जा सकती है। समंदर पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में बिला कुरानंदाजी शामिल हो सकते हैं। तर्जुमान वजारत मज़हबी उमूर के मुताबिक अब तक 75,337 हज दरख्वास्तें जमा करवाई जा चुकी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कैमरन पेट्रोल गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की मुलाकात। बरतानिया में मुनक्किदा कैमरन पेट्रोल में दुनिया भर से 143 टीमों ने शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने बेहतरीन महारतों का मुजाहिरा करके 6ठी बार गोल्ड मेडल जीता। आर्मी चीफ ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम बुलंद करने पर टीम को सराहा। मुकाबलों में जिस्मानी, ज़हनी और फौजी महारतों के साथ सख्त सूरत हाल का सामना किया जाता। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी, सहूनी फोर्सेस की रफाह, जबालिया और नसीरात की पनागाहों, इमारतों और अस्पतालों पर गोलाबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद और 112 जख्मी हो गए। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड से झड़पों में 3 इसराइली फौजी मारे गए। लबनान में भी इसराइली तैयारों की बमबारी से 1 शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। जुनूबी लबनान में सुरंग में धमाके से 4 इसराइली फौजी मारे गए। बैरून मुल्क से 1 से ज्यादा मोबाइल फोन साथ लाने की इजाजत बरकरार, पाबंदी का नोटिफिकेशन मंसूख। एफबीआर के जराये का कहना है नोटिफिकेशन मुशावरत मुकम्मल न होने की वजह से मंसूख किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल एक्शन प्लान के तहत गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ ट्रैक डाउन। सूबाई हुकूमत का डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटियों की तश्कील का एलामिया जारी। कमेटियां नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगी। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, कहीं बर्फबारी, कहीं सर्द हवाएं। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3, लाहौर 6, पेशावर में 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में पारा -6, कोयटा में -5 तक गिर गया। मलका कौसार मरी में भी बर्फबारी। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद सर्द, सड़कों और नदी नालों में पानी जम गया। कराची में 19वां आलमी कुतुब मेला जुमेरात से एक्सपो सेंटर में सजेगा। 330 से जायद स्टॉल्स लगाए जाएंगे। 17 मुल्कों से 40 इदारे हिस्सा लेंगे। मुंतजमीन का कहना है इस साल तुर्की और लंदन से इदारे कुतुब मेले का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज रात 9 बजे डरबन में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के अहम खिलाड़ी सीरीज में न होने के बावजूद टीम मजबूत। पाकिस्तान ने 4 साल पहले व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर हराया था। और चैंपियंस T20 कप में मार्कोस ने डॉल्फिन्स को 2 विकेट से शिकस्त दी थी। 129 रन का हदफ 8 विकेट पर हासिल किया। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।